श्री रामायण तुलसी कृत कथा करूं अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो मां। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कल के कथा में भरत जी श्री राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं और आज इसके बाद छंद है। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। श्री रामचंद्र जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के बंधुत्व और उनकी भक्त की अतिशय महिमा की प्रशंसा कर रहे हैं। देवता मलिन मन से भरत जी की सराहना करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी के वचन सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकुचा जाता है। दोहु समाज नर नारी सब देखी दुखारी दीन। मुए मारी मंगल चहत मघवा महामलिन। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। अयोध्या तथा मिथिला दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर निकृष्ट मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली शिव सुर साजू परया काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरी पुरीति छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और षड्यंत्र की सीमा है। उसे दूसरे की हानि और अपना लाभ ही दिखाई देता है। इंद्र की रीति कौवे के तरह है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। इंद्र ऐसा देवता है। प्रथम कुमत करी कपट सकीला। सो चाट सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे। राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर ऐसा देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भरत जी के देवता के इंद्र के सबका पर प्रभाव हो गई। भय उचाट बस मन थिर नाही। छन बन रुचि छन सदन सोहाही। दुविधा मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी को मन स्थिर नहीं है। क्षण में उसका वन में रहने का मन होता है और क्षण ही में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की द्वितीय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल चंचल हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं होता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई।
दूचित कतहु पर तो सुनल हई, एक एक सन मरम न कहई, लखिए हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। चित दोनों तरफ हो जाने से इन्हें कहीं संतोष नहीं मिलता और वे एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कह पाते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा को देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे कि कुत्ता इंद्र और नवजुवक कामी पुरुष एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वान, जुवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। अब श्री राम जी समझ गिलन कि सब लोग व्याकुल हो गए। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबही, जथा जोग जन पाई, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। देवता का माया सब लोगों पर पड़ गया। भरत जी, जनक जी, मुनि जन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों के अतिरिक्त अन्य सभी पर जिस मनुष्य की जिस प्रकृति और जिस स्थिति को पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे, सभाराउ गुरु महिषुर मंत्री, भरत भगति सभ कहे मति जंत्री। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी षड्यंत्र से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी लोगों को बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने जकड़ दिया था। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सीखे से, भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए मानो किसी के सिखाए हुए वचन बोलते हैं। भरत जी का प्रेम, नम्रता, विनय और महानता सुनने में सुख देने वाली है, परंतु उसका वर्णन करना कठिन हो जाता है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु, महिमा तासु कहे कि तुलसी, भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलापति जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसी जी कैसे कह सकते हैं। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में अच्छी बुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी, कही न सकत गुरु रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा का समान रखते हुए उनका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बच्चे के बचनों की तरह हो गई, वह कुठित हो गई। भरत विमल जस विमुल विधु, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय न भय, कटक रही निहार, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। भरत जी का यह जस उज्जवल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्त के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर एक टक देखते ही रह गई है। भरत सुभावन सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कवि क्षमहूँ,
कहत सुनत सती भाऊ भरत को, सिए राम पद होई नरत को। भरत के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सरल नहीं है। मेरी तुक्ष बुद्धि की चपलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सच्चे भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य ऐसा है जो सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सबहि की, राम सुजान जानी जन की। भरत जी का स्मरण करते ही जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जान करके, धर्म धुरी न धीर नए नागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। देश काल लखी समऊ समाजू, नीति प्रीति पाल कर रघुराजू। धर्म की धुरी धीर नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के सागर, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी ने स्थान काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सर बस से, हित परिणाम सुनत सशिरस से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विधि प्रेम प्रवीणा। उसी के अनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो बाणों के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत के समान थे। उन्होंने कहा कि हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में दक्ष हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुना, कुसमय किमि कही जात। सियावर रामचंद्र शंकर ज्युमा। हे तात, कर्म से वचन और मन से निर्मल तुम्हारे समान कोई नहीं है। गुरुजनों को मंडली में और ऐसे बुरे समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तर निकुल रीति, सत्य संघ पितु कीरत प्रीति। समौ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कृति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके हृदय की बात को जानते हो। तुम्हि विदित सबहि कर करमु, आपन मोर परमहित धरनी। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहु अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्तव्यों का पालन और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारे ऊपर सब प्रकार से विश्वास है, फिर भी मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा समारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत सुखारु। हे तात, पिताजी की अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुकुल की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे सहित प्रजा कुटुंब परिवार सभी विनष्ट हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग के ही कहु न होई कलेशु। तसौ तपात तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सब लीन्हा। यदि संध्या से पूर्व ही सूर्यास्त हो जाए तो कहो संसार में किसको कष्ट नहीं होगा। हे तात,
उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने पिता की आकस्मिक मृत्यु किया है, पर मुनि वशिष्ठ जी ने, मिथिलेश्वर जनक ने सबको बचा लिया है। ये वशिष्ठ जी समझा रहे हैं श्री रामचंद्र जी भरत जी को कि ऐसा राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धर धाम, गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल हो वही परिणाम, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। अब आज कथा यहीं विराम लेती है। अब आगे जो होगा वो कल होगा। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय, सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, गैया मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।